हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमारे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेंड में हैं, आपके लेवल में हैं और एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। आप चलिए दोस्तों, इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे फैक्ट सिलेक्टेड हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, नोएडा व गोरखपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। शुभंकर की बात की जाए तो जीतू था। इसमें दोस्तों प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला। और किस भावना पर आधारित ये खेल है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन में ध्यान रखेंगे, अगर हिरोशिमा ही ऑप्शन में आता है तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा नोट देखेंगे, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी हिरोशिमा जापान में किया गया। इस क्वेश्चन से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये ओडिशा में किया गया है। एक नोट देखेंगे यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये भी दोस्तों राउरकेला ओडिशा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसमें यूपी करंट के डाले गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान प्रारंभ किया गया, तो लखनऊ और वाराणसी में। दोनों से जुड़े 2 फैक्ट देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। डबल स्टार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। अगला है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वाराणसी में आयोजित किया गया। डबल स्टार रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2023 जो गोवा में आयोजित किया गया था, सबसे पहले इतना ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा मोगा। ऐसे भी क्वेश्चंस बराबर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस खेल में देखेंगे दोस्तों, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान महाराष्ट्र का रहा, टोटल दोस्तों 228 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर सर्विसेज का रहा, जिसमें सारी सेवाएं जाती हैं, 126। वहाँ इसके बाद दोस्तों हरियाणा का स्थान रहा 192 पदक के साथ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रम से क्वेश्चंस पूछा सकता है। तो प्रथम स्थान यानी टॉप पर दोस्तों महाराष्ट्र रहा। यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा मोस्ट क्लियर होगा यूपी करंट से। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमें लगा हुआ है, लेकिन हम लोग ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका दोस्तों
यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए अच्छी तरह से कवर किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, PDF का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो बिना इधर उधर भटके कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग बचता है, ऑलरेडी इनके वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दोस्तों कम से कम समय में आप लोग एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं। बाकी हमारा SSC GD, बिहार SSC और UP PSC RO का भी PDF लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट शिवालिक का संबंध किस संगठन से है? करेक्ट आंसर होगा DRDO। सो DRDO आप लोग नाम सुने हैं दोस्तों। DRDO फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट करने करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। थोड़ा बहुत आप लोग भी यहाँ से जागरूकता रखने का दोस्तों थोड़ा सा प्रयास कीजिए। कमेंट से होता क्या, मोस्ट नंबर क्वेश्चन पे कमेंट बोले जाते हैं। कमेंट करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को सर्च करते हैं, सर्च नहीं होता दोस्तों तो आप किसी भी तरह से उनके जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसको कमेंट में डालते हैं, या फिर याद होता है तो आप लोग कमेंट में डालते हैं, उसके बाद में कमेंट करते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाता है? 9 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से हाई कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से हाई कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो रामनाथ कोविंद के समिति में। आप लोग जानते हैं दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन काफ़ी दिन से हम लोग सुनते चले आए हैं, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इसके लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी है, ध्यान रखेंगे। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ध्यान रखेंगे डाटा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब शुरू किया गया? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी कि आरोग्य मैत्री क्यूब जिसका नाम रखा गया शुरू किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला है दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा हैं। स्थापना इसकी 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और संस्थापक इनके हैरी बक व आर्थर नोएरेन है। इस फैक्ट से भी आप लोग क्लियर रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जनरिक सिनर ने, जो कि इटली से आती हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनरिक सिनर, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पलट के भी पूछा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो सौर पैनल से संबंधित है। कितने दोस्तों घरों में लगवाने के लिए ये योजना शुरू की गई? तो ये 1 करोड़ घरों के छतों पर, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नोट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर होगा, ध्यान देंगे दोस्तों।
सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। शुरुआत इसकी 22 जनवरी 2024 से हुई है। और पात्रता यानी कौन कौन से लोग इसमें पात्र होंगे, तो यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी। और आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, ये भी इसकी पात्रता रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो विकासशील है। कौन है, विकासशील है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फैक्ट है दोस्तों, रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है नवीन तिवारी से फैक्ट देखेंगे, तो ये एक भारतीय उद्यमी और इन मूवी के संस्थापक और सीईओ हैं। इस फैक्ट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ यानी कि यूएई के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य के हाटी समुदाय यानी कि हाटी कम्युनिटी की को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो श्री वेंकैया नायडू है। कौन, श्री वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये भी यूपी स्पेशल रिलेटेड है। कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति यानी कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले पहले 3 राज्य ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका नाम है गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु। इसके बाद उद्देश्य इसका, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। नोट देखेंगे, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 25 जनवरी को। करेंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 14वां, ये भी नंबर डाल दिया गया है। तो दोस्तों कब मनाया गया, 25 जनवरी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य है नागरिकों को मतदान के बारे में के महत्व के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता को पैदा करना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये इसका दोस्तों विषय थीम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो इस 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। मोस्ट वन क्वेश्चन है, यूपी करंट से हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ताई तजू। क्वेश्चन पे आंसर पे ध्यान देंगे, ताई तजू इंग जो कि ताइवान से रिलेटेड है, इन्होंने जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 को योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2024 के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन इसका 16 से 21 जनवरी को केडी जाधव इंडोर स्टेडियम दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।